राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत भजन करने के बाद भी मन बार बार भोगों, चिंता और संसार की तरफ क्यों भागता है? क्यों कभी कभी भगवान के प्रति प्रेम जागता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है? महाराज जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों के राग का त्याग करना। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे भगवत मार्ग के 7 ऐसे सूत्र जिन्हें अपनाकर साधक अपने जीवन में शांति, स्थिरता और भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ा सकता है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक सूत्र आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। पहला है भोगों में दृढ़ वैराग्य की भावना। चाहे व्यक्ति गृहस्थ हो या विरक्त, सबसे पहली आवश्यकता है भोगों के प्रति वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है भोगों के प्रति अंदर से आसक्ति कम होना। शास्त्र पढ़ना, सत्संग सुनना, ज्ञान प्राप्त करना तभी सार्थक है जब वह हमारे जीवन में उतरे। जब मन हर समय केवल सुख, प्रतिष्ठा, नाम और ऐश्वर्य में उलझा रहता है तो भक्ति टिकती नहीं। महाराज जी कहते हैं, जब भगवान के नाम का रस मिलने लगता है तब विषय अपने आप फीके लगने लगते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति वमन देखकर भोजन की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार भगवत रस मिलने पर संसार के भोग आकर्षित नहीं करते। और एक महत्वपूर्ण बात, त्याग का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। घर छोड़ दिया लेकिन घर का राग नहीं छोड़ा तो अभी साधना अधूरी है। दूसरा, कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग। दूसरा सूत्र है कुविचार छोड़ो, कुकर्म छोड़ो, कुसंग छोड़ो। कुसंग केवल व्यक्ति नहीं होता, कभी कभी हमारी अपनी वृत्तियां भी कुसंग बन जाती हैं। जो चीज़ भगवान से दूर करे वह कुसंग, जो भगवान की याद दिलाए वह संग। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही धीरे धीरे हमारे विचार बन जाते हैं। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। मोबाइल, सोशल मीडिया, चर्चाएं, संगति, सबका प्रभाव पड़ता है। जहाँ भगवान का स्मरण बढ़े वहाँ रहो, जहाँ भोग वासनाएं बढ़े वहाँ दूरी रखो। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही मत दो। तीसरा सूत्र बहुत सुंदर है। महाराज जी ने कहा है, मन को खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली मन तुरंत विषय चिंतन शुरू कर देता है। महापुरुष कहते हैं, यदि मन मंत्र में नहीं लग रहा तो नाम जप करो, नाम में नहीं लगे तो भजन सुनो, भजन में नहीं लगे तो भगवान की कथा सुनो। लेकिन मन को विषयों में मत जाने दो। विषय चिंतन धीरे धीरे भक्ति का सारा संचित बल कम कर देता है। इसलिए दिन भर किसी न किसी रूप में नाम, कीर्तन, कथा, स्मरण, चिंतन का प्रभाव बनाए रखो। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। महाराज जी कहते हैं, जिस नाम से गुरुदेव ने जोड़ा है उसी में प्रेम बढ़ाओ। नाम केवल शब्द नहीं होता, नाम से भगवान तक पहुंचने का मार्ग बनता है। जितना नाम में मन लगेगा उतना मन संसार से हटेगा। सुबह शाम काम करते हुए नाम को जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब नाम और श्वास एक हो जाए तो साधना सहज हो जाती है। पांचवा, अपने इष्ट के गुण, लीला और महिमा में प्रेम। जिससे प्रेम होता है
उसकी बात सुनना अच्छा लगता है। इसी प्रकार भगवान के गुण, चरित्र, लीला, महिमा, इनका स्मरण हृदय को बदल देता है। जो चर्चा हमें भगवान की ओर ले जाए वही अमृत है। इसलिए अपना समय ऐसी बातों में लगाइए जो श्रद्धा बढ़ाए। 6वां, सत्संग और स्वाध्याय। महाराज जी कहते हैं, सत्संग और स्वाध्याय, लेकिन हर सुनाई जाने वाली बात सत्संग नहीं होती। सत्संग वही जहाँ उद्देश्य केवल भगवान हो, जहाँ सुनकर वैराग्य बढ़े, भक्ति बढ़े, मन निर्मल हो। और स्वाध्याय ऐसे ग्रंथों का करें जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं। रोज थोड़ा समय निकालिए, एक पेज ही सही, लेकिन नियमित। 7वां, भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास, भगवान पर भरोसा। महाराज जी कहते हैं, जब साधक पूरी श्रद्धा से कहने लगता है, प्रभु जो होगा आपकी इच्छा से होगा, तब मन हल्का हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, दरिया भी वही, नाव भी वही, नाविक भी वही, तो फिर डर किस बात का। भक्ति का अर्थ केवल प्रयास नहीं, विश्वास भी है। तो आज हमने जाना भगवत मार्ग के 7 सूत्र। भोगों में वैराग्य, कुविचार, कुकर्म, कुसंग का त्याग, विषय चिंतन से दूरी, नाम में रति, भगवान की कथा और गुणों में प्रेम, सत्संग और स्वाध्याय, और अंत में भगवान का दृढ़ विश्वास। अगर ये बातें जीवन में उतर जाएं, तो साधना केवल क्रिया नहीं रहती, अनुभव बन जाती है। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। तो अगर आपको हमारे सत्संग अच्छा लगा, इस पर आपको कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपका यह सुझाव पढ़ेंगे और बाद में इस बारे में बताएंगे भी। राधे राधे।